अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के ऊपर। एक्यूट कुछ अरसे के लिए स्ट्रेस स्ट्रेस का आना और डिसऑर्डर और उस स्ट्रेस की वजह से जो है बीमारी जो है में मुंतकिल हो जाना। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है इसकी जो सिम्टम्स होती हैं अचानक से किसी न किसी ऐसे जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ऐसे न किसी एनवायरमेंटल ट्रिगर्स की वजह से जो है इंसान के अंदर पैदा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का जो है एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि वो जो है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरफ जा सकता है। किसी का जो है लव वन की डेथ हो जाए और वो जो है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरफ जा सकता है। कोई ऐसा जो है सदमा पहुंचा हो जिसमें जो है उसे बहुत ज़्यादा जो है परेशानी को फेस करना पड़ा हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई भी ऐसी जो है प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से जो है स्ट्रेस उसकी लाइफ में आए और उस स्ट्रेसेस की वजह से वो जो है अपनी पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ में से किसी दो एरियाज़ के अंदर जो है डिस्टर्बेंस फेस करे और वो जो है उस स्ट्रेसेस को सही तरह रिजॉल्व ना कर पाए, तो वो जो है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरफ जा सकता है। और एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए कम से कम जो है 30 दिन का ड्यूरेशन होना ज़रूरी होता है कि जब स्ट्रेसर उसकी लाइफ में आया, जब उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आई और उन डिस्टर्बेंस की वजह से उसकी जो है भूख में कमी आ गई है, उसकी नींद में कमी आ गई है, उसको रात को जो है डरावने ख्वाब आते हैं, वो किसी से बात नहीं करता, अकेला रहना शुरू हो गया है, वो बात करते हुए रोना शुरू कर देता है, खौफ़ज़दा हो जाता है, आँखें रेड हो जाती, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और वो जो है अपनी बातें जो है किसी से शेयर नहीं करना चाहता। तो इस तरह की जो सिम्टम्स होती हैं अगर पेशेंट्स के अंदर बिल्ड हो जाए और उसकी वजह से जो है पेशेंट की पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन लाइफ डिस्टर्ब हो जाए तो और उसका जो ड्यूरेशन है वो 5 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, लेकिन लेस देन 30 दिन यानी कि 1 महीने से कम हो तो उसे जो है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज करते हैं। तो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के पीछे कोई भी काज़ हो सकती है जिसकी वजह से उस इंसान की जो है पर्सनल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो रही हो या उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो या ऑक्यूपेशनल एजुकेशन लाइफ जो है डिस्टर्ब हो रही हो। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, लव वन का, इवन का खुद उसका अपना एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो पेशेंट जो है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर जो है डायग्नोज किया जा सकता है कि अगर ये सारी जो है सिम्टम्स के अंदर मौजूद हों या फिर जो है उस इंसान की जो है किसी एक ऐसे जो है शख्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी और अचानक से जो है वो गैप आ गया, अचानक से जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसी एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक रिलेशन था बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का और उनके रिलेशन के अंदर जो है गैप आ गया, उनका ब्रेकअप हो गया या फिर जो है उसकी जो गर्लफ्रेंड है या उसका बॉयफ्रेंड है, उन दोनों में से किसी की डेथ हो गई है। तो वो जो है इंसान वो जो है उसके अंदर अगर ये सारी सिम्टम्स आ रही हैं तो उसके पीछे जो वजह है वो एक्चुअल में उसको कोई परेशानी होती है और उसकी वजह से जो है उसकी पर्सनल सोशल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाए तो उसे जो है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज किया जा सकता है। स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ऑफिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है जिसे वो जो है बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर ले और इसकी वजह से जो है वो परेशान हो जाए। तो इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करूँ तो शुरू के दिनों में जो है जब इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है किसी साइकोलॉजिस्ट की या किसी काउंसलर की, तो हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर में जो है इतनी जो है इंसाइट नहीं है, इतना जो है लोगों के अंदर शऊर नहीं है और वो कॉन्शियस नहीं है। इस तरह की जो साइकोलॉजिकल बीमारी होती है वो जो है वो कहते हैं कोई बात नहीं, पेशेंट जो है खुद इसको डील कर लेगा, कोई बात नहीं, परेशानियाँ जो है लाइफ में आती रहती हैं और वो परेशानियों को डील कर लेगा, हमने भी तो मैनेज की है और ये भी मैनेज कर लेगा। तो ये जो फैमिलीज़ के कॉन्सेप्ट होते हैं इसी वजह से जो है अक्सर जो पेशेंट होते हैं वो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की बजाय जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर टोटली उनकी जो है पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उनका जो ड्यूरेशन होता है वो 30 दिन से ज़्यादा हो जाता है। और अगर तो पेशेंट 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो
किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर आता है तो वो जो है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज करेंगे, और अगर जो है 30 दिन या 30 दिन से जो है 1 दिन भी ऊपर हो तो उसे जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज करेंगे। तो जो फैमिली का ये कॉन्सेप्ट होता है, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फैमिली के पास जो है वो नॉलेज ही नहीं है कि इस तरह की परेशानी का जो हल है वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास है, किसी जो है काउंसलर के पास है, लेकिन वो जो है पेशेंट खुद अपनी परेशानी के साथ फ़ाइट कर रहा होता है, और फाइट कर करके वो इतना का हार जाता है कि वो जो है अपनी सेल्फ़ केयर के ऊपर भी फोकस नहीं करता, अपने सोशल रिलेशन के ऊपर भी फोकस नहीं करता, अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करता, और सारे जो एरियाज़ होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो है पेशेंट हॉस्पिटल सेटिंग या किसी क्लिनिक या किसी जो है साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से कांटेक्ट नहीं करते। मोस्टली हमारे माशरे में जो है एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अक्सर जो है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर तब बिल्ड होता है जब जो है किसी लव वन की डेथ हो। अचानक से इस तरह की शॉकिंग न्यूज़ अगर किसी को मिलती है और वो वहीं पर पैनिक हो जाता है, और पैनिक होने के बाद जो है उसके अंदर इस तरह की सिम्टम्स आना शुरू होती हैं, तो शुरू के दिनों में वो खुद फैमिली कह रही होती कोई बात नहीं, खैर है, और फिर जो है वो खैर करके ही जो है ये बीमारी बढ़ती रहती है, और फिर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अक्सर जो है, और बहुत सारे जो है ऐसे फोर्स के जो है लोग होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं जो एमरजेंसी की बेस के ऊपर ड्यूटीज़ करते हैं, जैसे वो जो है सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, जैसे वो पुलिस ऑफिसर हो सकता है, रेस्क्यू ऑफिसर हो सकता है, फायर ब्रिगेड ऑफिसर हो सकता है, इवन के आर्मी का जो है ऑफिसर हो सकता है। तो उनके अंदर जो है किसी न किसी इवेंट की वजह से जो है होने के चांसेस होते हैं। तो अगर जो है ये साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लेंगे तो साइकेट्रिस्ट जो है मेडिसिन के ज़रिए इनका इलाज करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी जो है इनको साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और साइकोलॉजिस्ट के पास अगर ये आते हैं तो साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले इनकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट अप करता है, इनके डिफरेंट ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो इसका जो इलाज है मोस्टली साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि ये जो है कुछ सेशंस के अंदर जो है इनके जो इलाज होता है वो उसमें जो है बहुत अच्छे जो है आउटकम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इनका जो इलाज है मेडिसिन से भी किया जा सकता है, साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर से भी किया जा सकता है। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।